हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय। और इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण को मापना। और हमारे पास जो तीन कोण होते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। तो हम इस चैप्टर में त्रिभुज की तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जो बी कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और वह कोण जो 90 डिग्री का वो समकोण कहलाता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये AC, ये हमारी कर्ण कहलाती है। और ए के सामने वाली जो भुजा है ये BC, ये हमारी लंब कहलाएगी। और ये AB हमारी आधार कहलाएगी। और ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें तीन भुजाएं हैं। और इन तीन भुजाओं से हम 6 अनुपात बनाएंगे, मतलब इस तीन भुजाओं से 6 अनुपात बनते हैं। तो पहला अनुपात है हमारे पास लंब अनुपात कर्ण। ये जो दो बिंदु है ये अनुपात को दर्शाती है। और हम अनुपात को बटे में लिखेंगे यहाँ पर, और सभी अनुपातों को हम बटे में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। त्रिभुज में हमारे पास जो लंब है ये BC है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ हम लंब बटे कर्ण को लिख देंगे BC बटे AC। और लंब बटे कर्ण को हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे साइन A। और यहाँ A का मतलब होता है कि हमारे पास जो त्रिभुज में A है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, ये हमारी लंब होगी। यदि हम इस A के प्लेस पे C पुट कर दे और इस त्रिभुज में C हमारे पास यहाँ पर है, तो इस C के कारण ये जो AB भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी और ये BC आधार हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर डिपेंड करता है इस मान पर कि त्रिभुज में लंब क्या होगा। यदि A पुट करते हैं तो ये लंब होगा, और यदि यहाँ पर C पुट किया गया है तो हमारा लंब ये AB कहलाएगा। तो हमारे पास पहला अनुपात आ गया लंब बटे कर्ण, जिससे हम एक पर्टिकुलर नाम साइन A देते हैं। अब हमारे पास दूसरा अनुपात है आधार बटे कर्ण। हमने एक बार लंब बटे कर्ण ले लिया, अब दूसरा अनुपात हमने ले लिया आधार बटे कर्ण। और अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर AB, क्योंकि हमने यहाँ पे भी A लिखा है और A के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये हमारी आधार होगी। तो आधार हमारा AB है और कर्ण हमारा AC है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे आधार, मतलब यहाँ पर आधार बटे कर्ण को लिख देंगे हम AB बटे AC। और आधार बटे कर्ण को भी हम पर्टिकुलर एक नाम दे देंगे कोस A। अब हमारे पास तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। हमने एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया, एक बार आधार बटे कर्ण लिख दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे आधार का मतलब है कि लंब हमारा यहाँ पर BC है और आधार हमारा AB है। तो हम लंब बटे आधार को लिख देंगे BC बटे AB। और इस लंब बटे आधार को हम एक पर्टिकुलर नाम दे दिया tan A। अब हमारे पास चौथा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। एक बार हमने लंब बटे कर्ण लिखा है, मतलब लंब अनुपात कर्ण किया। अब हम कर्ण अनुपात लंब कर देंगे और अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो लिखते हैं तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, तो हमने कर्ण बटे लंब को AC बटे BC कर दिया है। और कर्ण बटे लंब को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कोसेक A। और कोसेक A जस्ट अपोजिट होता है साइन A का। मतलब हमारे पास साइन A का मान है लंब बटे कर्ण। यदि हम इसका उल्टा कर दे, कर्ण को ऊपर लिख दे और लंब को नीचे कर दे, तो ये हमारा कोसेक A कहलाएगा। हम क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटे लंब है, तो ये साइन A का उल्टा कोसेक होता है। अब हमारे पास पांचवा अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे आधार। यहाँ पर हमने इसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। आधार हमारे पास ऊपर था और कर्ण नीचे था, तो हमने यहाँ पर कर्ण ऊपर कर दिया और आधार नीचे कर दिया। और कर्ण हमारे पास त्रिभुज में AC है, तो यहाँ AC कर दिया है। और आधार हमारा AB है, तो यहाँ पर AB कर दिया। तो कर्ण बटे आधार आ गया हमारे पास AC बटे AB।
और कर्ण बटे आधार को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया सेक ए, और जो सेक ए होता है ये हमारे कोस ए का जस्ट अपोजिट होता है, और कोस ए का मान आधार बटे कर्ण है, तो हमने सेक ए का मान कर्ण बटे आधार लिख दिया। अब हमारे पास छठा अनुपात है आधार बटे लंब। हमने आधार बटे लंब का अनुपात ले लिया और उस अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, तो हमने यहाँ बटे में कर दिया आधार बटे लंब। आधार का मान है हमारे पास यहाँ पर ए बी और लंब का मान है त्रिभुज में बी सी, तो हमने यहाँ पर आधार बटे लंब को ए बी बटे बी सी लिख दिया है, और आधार बटे लंब को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया कोट ए, और कोट ए जस्ट अपोजिट होता है टेन ए का। मतलब टेन ए का मान है यहाँ पर लंब बटे आधार, मतलब लंब हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा है और आधार नीचे लिखा है, तो कोट में आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। हमें इस त्रिभुज के तीन अनुपातों को याद रखना है, साइन ए, कोस ए और टेन ए। मतलब साइन ए यदि याद हो गया तो साइन ए का जस्ट अपोजिट कोसेक ए होता है, कोस ए का अपोजिट सेक ए होता है, और टेन ए का अपोजिट कोट ए होता है। इसलिए हमें ये तीन अनुपात याद रखना है, और इन तीन अनुपातों को याद करने के लिए हमारे पास एक इजी ट्रिक मेथड होती है, लाल बटे कक्का। मतलब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, मतलब एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण साइन को दर्शाता है, और यहाँ साइन ए मतलब लंब बटे कर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर दिया। ये ए आधार को दर्शाता है और के कर्ण को, और आधार बटे कर्ण ये कोस को दर्शाता है, तो यहाँ आधार का मतलब हो जाएगा ए और कर्ण का मतलब हो जाएगा के, तो हमारा कोस ए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा है हमारे पास यहाँ लंब बटे ए, मतलब एल बटे ए, एल लंब को दर्शाता है और ए आधार को, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, और ये दर्शाता है टेन को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। तो हम इस लाल बटे कक्का से इन तीन अनुपातों को याद कर सकते हैं। पहला अनुपात दर्शाता है मतलब साइन को, दूसरा अनुपात दर्शाएगा कोस को, और तीसरा अनुपात दर्शाएगा टेन को, और यदि ये तीन याद हो गए तो इनके अपोजिट ये होते हैं। अब हमारे पास प्रश्न में त्रिभुज की दो भुजाओं के मान दिए रहते हैं, हमें त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब क्या पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि यदि हम कर्ण का स्क्वायर कर दे और आधार का स्क्वायर कर दे और प्लस कर दे लंब का स्क्वायर, मतलब हम आधार का स्क्वायर कर दे और लंब का स्क्वायर कर दे और इन दोनों को जोड़ दे, तो इन दोनों का मान कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर यदि हमारे पास त्रिभुज में कोई से भी दो वैल्यू दी हो, या कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार और लंब दिया हो तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन तीन भुजाओं में यदि दो कोई सी भी भुजा दी गई हो तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। और ये पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है, और हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यह इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्न 5वां हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि समकोण त्रिभुज के 6 अनुपात होते हैं, जिसमें से हमें प्रश्न में सेक थीटा का अनुपात दिया है। हमें अन्य सभी का मतलब होता है कि हमें 5 अनुपात और ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आइए इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब यह 13/12 त्रिभुज की किन दो भुजाओं का अनुपात होता है? इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। यहाँ पर ए बटे के कोस को दर्शाता है, और सेक कोस का जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए के हमारा जो है ये ऊपर आ जाएगा और ए हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार, तो सेक थीटा का जो अनुपात है वो कर्ण बटे आधार आ जाएगा।
तो अब हम इसके अकॉर्डिंग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर हम बी को समकोण लेंगे और समकोण का मतलब है कि यह 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण, वो हमारी कर्ण होती है और यहाँ पर ऐसे हमारा कर्ण है। तो यहाँ पर कर्ण दिया है 13, तो यहाँ पर हम कर्ण ले लेंगे 13 और यहाँ है कोण थीटा। ये जो थीटा होता है ये कोण को दर्शाता है और यहाँ पर थीटा कोण दिया है और हमने कोण थीटा यहाँ पर बनाया है और इस कोण थीटा के कारण जो भुजा त्रिभुज की भुजा बीसी होती है ये हमारी लंब होगी और भुजा ए भी हमारी आधार होगी और यहाँ पर आधार का मान है 12। तो हम यहाँ पर हमारे पास आधार आ जाएगा 12। तो हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख देंगे कि AC बराबर 13 और BC बराबर 12 और एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई की जाती है और इस प्रमेय से हम ये BC का मतलब लंब ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर B ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री को दर्शाता है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है और जिसमें कोण B हमारा समकोण है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा त्रिभुज में AC है तो हम कर्ण के प्लस पर AC का स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे AC स्क्वायर बराबर का बराबर कर दिया। यहाँ पर आधार हमारा त्रिभुज की भुजा AB है तो हमने यहाँ आधार के प्लस पे AB का स्क्वायर कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया और लंब हमारा BC है तो हमने यहाँ पर BC का स्क्वायर कर दिया क्योंकि कोण थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो यहाँ BC हमारा लंब होगा और कर्ण तो हमारा ये AC हो गया है तो आधार हमारा AB होगा और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। तो AC हमारा कर्ण है और कर्ण का मान 13 है तो 13 पुट कर देंगे और AB हमारा आधार है और आधार का मान हमारे पास 12 है और लंब हमारा BC है और BC का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम AC के प्लेस पे 13 पुट कर देंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर दिया बराबर का बराबर AB का मान हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया और BC स्क्वायर का BC स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 आ जाएगा तो हम 13 का स्क्वायर 169 कर देंगे। यह 13 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 13 का 13 में गुणा किया जाता है तो 13 में 13 का गुणा करते हैं तो 170 आता है, बराबर का बराबर कर दिया। 12 का स्क्वायर हमारे पास 144 आ जाएगा, प्लस का प्लस कर दिया और BC स्क्वायर का BC स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पर हम 144 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस में बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 आ जाएगा और यहाँ पर हमने क्रम भी चेंज कर दिया। BC स्क्वायर को हमने इस साइड लिख दिया है और यहाँ पर 144 का ही पक्षांतर किया, यहाँ प्लस में था बराबर के इधर आया तो माइनस में आ गया, बस हमने यहाँ पर क्रम चेंज किया है। अब यहाँ पर हम 169 माइनस 144 कर देंगे, मतलब हम 169 में से 144 को घटा देंगे तो हमारे पास BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। अब यहाँ पर BC स्क्वायर है और हम जब स्क्वायर BC के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर जो संख्या होती है वो करने में चली जाती है और यहाँ 25 है तो 25 हमारा करने में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा BC बराबर करने में 25, क्योंकि यहाँ पर हमने BC स्क्वायर हटा दिया तो BC बराबर करने में 25 आ गया। अब यहाँ पर हम करने 25 को 5 गुणित 5 कर देंगे तो हमारे पास BC बराबर आ जाएगा करने में 5 गुणित 5, मतलब हम 5 का गुणा 5 में करेंगे तो वापस 25 आ जाएगा। और जब हमारे पास करनी में 5 का जोड़ा बन जाता है, मतलब किसी भी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या करनी से बाहर चली जाती है और यहाँ पर 5 का एक जोड़ा बन गया है और यहाँ स्क्वायर रूट है इसलिए इसमें एक जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 5 का जोड़ा बन गया है तो करनी से 5 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास BC बराबर आ जाएगा 5। तो ये हमारा BC लंब है तो हमारे पास लंब आ जाएगा 5। अब हमें समकोण त्रिभुज के अन्य सभी अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। ये L बटे K साइन को दर्शाता है और L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण।
तो हमारे पास साइन थीटा का अनुपात आ जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा यहाँ पर BC है और कर्ण हमारा AC है, और यहाँ BC का मान 5 है और AC का मान 13 है, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 5/13, मतलब साइन थीटा का अनुपात आ गया 5/13। और साइन थीटा अपोजिट होता है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा का मतलब होता है कि कर्ण हमारा ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो कोसेक थीटा का अनुपात आ जाएगा कर्ण बटे लंब। और यहाँ पर कर्ण हमारा AC है और लंब हमारा BC है, और AC का मान हमारे पास यहाँ पर 13 है और BC का मान हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो कोसेक थीटा का अनुपात आ जाएगा 13/5। अब हमें कोस थीटा का अनुपात ज्ञात करना है, और यहाँ पर A/K कोस थीटा को दर्शाता है, और A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। तो हमारे पास कोस थीटा का अनुपात आ जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा यहाँ पर AB है और कर्ण हमारा AC है, और AB का मान हमारे पास 5 दिया है और AC का मान हमारे पास 13 दिया है, तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा 12/13। और कोस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, और सेक थीटा तो प्रश्न में हमारे पास दिया ही था। अब हम टेन थीटा का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर L/A यहाँ टेन थीटा को दर्शाता है, और L का मतलब होता है लंब और A का मतलब होता है आधार, तो हमारे पास टेन थीटा का अनुपात आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा BC है और आधार हमारा AB है, और BC का मान हमारे पास 5 दिया है और AB का मान हमारे पास 12 है, तो टेन थीटा का अनुपात आ जाएगा 5/12। अब कोट जो थीटा होता है वो टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब हमारे पास टेन थीटा का अनुपात लंब बटे आधार है, तो कोट थीटा में आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो कोट थीटा का अनुपात आ जाएगा आधार बटे लंब। अब यहाँ पर आधार हमारा AB है और लंब हो जाएगा BC, तो कोट थीटा और आधार का मान है यहाँ पर 12 और लंब का मान है यहाँ पर 5, तो कोट थीटा बराबर आ जाएगा 12/5, क्योंकि ये टेन थीटा का अपोजिट होता है। 5 हमारे पास यहाँ पर ऊपर है और 12 नीचे है, तो यहाँ पर हम अपोजिट कर देंगे, 12 ऊपर कर देंगे और 5 नीचे कर देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। हमें यही 5 अनुपात ज्ञात करने थे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।